देवानुप्रियो, जिस आत्मा के अंदर में कम्म धम्मा कर्म के धर्म को समझने की क्षमता आ जाती है, वही आत्मा इस मनुष्य भव को सफल कर सकता है। जो कम्म धम्मा नहीं बन सकता वो इस मनुष्य भव को सार्थक नहीं कर सकता। आचारांग सूत्र में भी परमात्मा ने फरमाया है कि जिस आत्मा के अंदर में अपने पुण्य का और अपने पाप का प्लानिंग हो जाता है कि मुझे कम से कम पाप में और कम से कम पुण्य के भोगवटे में अपने जीवन को सेट करना है। जैन दर्शन की ये सबसे बड़ी बात है कि जितनी अनुकूलता आती है वह सिर्फ और सिर्फ अपने ही पुण्य के कारण आती है। आपने अनुकूलता दी होती है तब ही आपको अनुकूलता आती है। लेकिन सबसे बड़ा अनुकूलता देने का प्रॉब्लम क्या है? जब हम किसी को अनुकूलता देते हैं ना, तब हमारे अनुकूलता के पुण्य बंद हो जाते हैं, और जैसे ही अनुकूलता के पुण्य बंद हो जाते हैं, अनुकूलता 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 मिलती है। और जैसे ही वस्तु में अनुकूलता, व्यक्ति में अनुकूलता, स्थिति में अनुकूलता, क्षेत्र में अनुकूलता, द्रव्य में अनुकूलता, काल में अनुकूलता, भाव में अनुकूलता, जैसे 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 अनुकूलता मिलती है ना, अनुकूलता कहीं न कहीं आत्मा को बुलाती है। याद रखना, पुद्गलों में अनुकूलता आत्मा को बुलाने वाला तत्व होता है। आत्म तत्व को अनुकूलता के कारण हम भूल जाते हैं, और जैसे ही हम आत्म तत्व को भूल जाते हैं, हम कहीं ना कहीं पुद्गलों में, पदार्थों में, वस्तु में, व्यक्ति में मिक्स हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। परमात्मा ने कहा कि मेरे सामने देख, मेरे पास राजमहल था, मेरे पास पत्नी परिवार था, मेरे पास सुख के 1000 साधन थे, लेकिन मैंने एक ही मंत्र को अपनाया था। अनुकूलता पुण्य को क्षय कराती है और पाप को बंद कराती है। जहां जहां अनुकूलता मिलती है, जिसे जिससे भी अनुकूलता मिलती है, वह अनुकूलता में कहीं न कहीं वह अनुकूल व्यक्ति मिल गया, अनुकूल व्यक्ति मिल गया। क्या हो गया? हमारा अटैचमेंट धीरे धीरे बढ़ने लगा, हमारा राग धीरे धीरे बढ़ने लगा, हमारा कम्युनिकेशन धीरे धीरे बढ़ने लगा, और वो हर कम्युनिकेशन कर्मों का कारण होता है, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं आत्म तत्व को हम भुला देते हैं और संसार तत्व को हम आगे बढ़ा देते हैं। देवानुप्रियो, 25, 30, 35, 50, 55, 60, 65 की तो यह आयुष्य है। कहां अनंत काल, कहां अनंत काल, जन्मों के जन्मों के जन्मों के जन्मों का काल। कहां मेरा अनंत काल, और कहां मिला हुआ ये 25, 50, 75 का ये मनुष्य काल। ये मनुष्य काल तो अपने आप में पापों का क्षय और आत्म विशुद्धि का अवसर प्राप्त हुआ है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अटक जाते हैं, हम मिक्स हो जाते हैं, हम कहीं ना कहीं चाहना रखते हैं, हम कहीं ना कहीं डिमांड करते हैं। किसकी डिमांड करते हैं?
भोजन में अनुकूलता, पानी में अनुकूलता, फिर वस्त्र में अनुकूलता, पात्र में अनुकूलता। एक दिन भी यदि आपकी चम्मच आपको टाइम पर नहीं मिलती है, आपकी प्लेट आपको टाइम पर नहीं मिलती है, आपकी वस्तु आपको टाइम पर नहीं मिलती है ना, आप देखना अंदर से अशांत हो जाओगे। क्योंकि हम अनुकूलता से इतने इतने अटैच हो जाते हैं। दीवानो प्रियो, इसीलिए महावीर ने कहा कि महलों में अनुकूलता ही अनुकूलता थी, और मुझे मालूम था कि अनुकूलता मेरे अनंत संसार का कारण हो सकती है, और इसीलिए मैं स्वयं भगवान बनने वाला था। मेरा निश्चिंत था कि मैं तो भगवान बनने ही वाला हूं, लेकिन फिर भी मैंने मेरी आत्मा को सावधान करते हुए, महलों का त्याग करते हुए, जंगलों की, वनों की, स्मशानों की, एकांत भूमि की प्रतिकूलताओं को आमंत्रण दे दिया था। हम क्या करते हैं? सुबह उठकर अनुकूलता की खोज करते हैं कि प्रतिकूलता की खोज करते हैं? हम सुबह से उठकर अनुकूलता की खोज करते हैं कि प्रतिकूलता की खोज करते हैं? अनुकूल व्यक्ति के साथ गुड मॉर्निंग करते हैं कि प्रतिकूल व्यक्ति के साथ गुड मॉर्निंग करते हैं? आपके कांटेक्ट लिस्ट में जितने भी मैसेजेस में, व्हाट्सएप वगैरह में जो पास होता है ना, जो आपको प्रिय है, जो आपको अनुकूल है, जिसके साथ आपका सदव्यवहार है, उसका आपके साथ अच्छा व्यवहार है, हम आपको क्या करेंगे? और यदि एक दिन भी गुड मॉर्निंग करना भूल गए तो सामने वाला पूछे क्यों, आज हमको भूल गए क्या? देवानुप्रियो, अनुकूल व्यक्ति के साथ जितना कम्युनिकेशन ज्यादा होता है ना, उतने ही पुण्य का क्षय हो जाता है। अनुकूल व्यक्ति के साथ जितना कम्युनिकेशन ज्यादा होता है, उतना ही हमारे अंदर में सुख का संवेदन होता है, उतना ही हमारे अंदर में अनुकूलता का संवेदन होता है। એની સાથે વાત કરવું ને તો બસ હાશકારો થાય. આખા દિવસમાં મને એકવાર તો એની સાથે વાત કરવા જોઈએ જ. આખા દિવસમાં એકવાર વાત થઈ જાય તેમ થાય કે બસ વાત થઈ ગઈ, પછી ભલે એના કામમાં હોય પણ તો એકવાર તો મને એની સાથે વાત કરવાનું મન થાય. દેવાનું પ્રિયો, જેની સાથે તમને વાત કરવાનું મન થાય તે તમારા પુણ્યોનો ક્ષય કરાવનારા અને પાપનો બંધ કરાવનારા છે. યાદ રાખજો. जिसके साथ आपको कम्युनिकेशन करने का मन होता है, वह व्यक्ति आपके अनुकूल व्यक्ति होता है. और जब भी आप देखना, चाहे वो व्यक्ति सामने नहीं होगा ना, आप अपने मोबाइल से बात करते होंगे ना, लेकिन उस समय में यदि आपका कोई वीडियो उतार लेना, तो कैसा वीडियो आएगा मालूम? आपके एकदम हंसते हंसते बात करते होंगे, एकदम प्रसन्न प्रसन्न बात करते होंगे, खुश खुश बात करते होंगे, आपके चेहरे पर एकदम प्रसन्नता प्रसन्नता होगी. याद रखना, जितना जितना सुख का संवेदन हम अनुभव करते हैं, उतना उतना हम पुण्य को क्या करते हैं? क्षय कर देते हैं. आप देखना, अनुकूल व्यक्ति के साथ आपका संयोग है ना, बीच बीच में ब्रेक हो जाएगा. પહેલા સંબંધ બહુ સારા હતા, પણ પછી શું થયું કઈ ખબર ન પડી. પછી કાંઈ થયું નથી બાપુ, ખાલી ને ખાલી તમારા પુણ્ય ઓછા થઈ ગયા. क्या याद रखना? नहीं, પણ પહેલા તો એને મારી માટે એટલું હતું ને, મેં ફોનમાં વાત કરતા તો કલાક કલાક સુધી વાત કરતા હતા, અને હવે તો કોને પણ કાંઈ થયું નથી. તમે કાંઈ એની પર બ્લેમ નહીં કરો. કોને બ્લેમ કરો? તમે તમારા પુણ્યનો ક્ષય કરી નાખ્યો છે. इसीलिए अनुकूल व्यक्ति के साथ लिमिटेड कंपनी, क्या अनुकूल व्यक्ति के साथ लिमिट में रहो. अनुकूल व्यक्ति के साथ हमेशा याद रखो कि उसके साथ में जितना कम्युनिकेशन, जितना संबंध, जितना व्यवहार, जितना गिफ्ट की आप ले, उतना उतना वो आपके पुण्य का क्षय कराने वाला होता है. और आपने यहां तक कि देखा होगा कि मोस्टली जिन दो लोगों के बीच में पहले बहुत प्यार होता है ना, फिर किसी न किसी तरीके से ब्रेक हो जाता है. आपने अनुभव किया होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों का आपने देखा होगा. क्यों? क्योंकि जब भी
आपके साथ उनका कम्युनिकेशन था, आपने इतने पुण्य का, एक दिन में आपके 100 पुण्य 100 पुण्य 100 पुण्य का खर्च करना था आपको, लेकिन आपने एक एक दिन में 5-5 हजार 10-10 हजार पुण्य का क्षय कर दिया। क्या होता है, फिर ब्रेक लग जाती है, फिर आपको लगता है कि नहीं ऐसा हो गया, ब्रेक लग गई, अभी अभी क्या मालूम ऐसा क्यों हो गया है। आपने जब भी योग मिला था तब उत्कृष्ट पुण्य का खर्च कर दिया था। दीवानो प्रियो, अपने कर्मों का प्लानिंग करना सीख जाओ। चतुर श्रावक वो होता है जो अपने कर्मों का प्लानिंग कर लेता है, और अज्ञानी वो होता है, आपको मालूम है एक सामान्य परिवार में हमेशा के लिए 20 तारीख से 30 तारीख में बहुत प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्यों? पहली तारीख को जब पगार हाथ में आता है ना, तो पहले 10-15 दिन तो वो लोग बहुत ही खुशी मनाकर अपने रुपये को उड़ा देते हैं, और फिर लास्ट में जैसे ही 5-7 दिन बचते ना, जरा तो हमणा दे ने, જરાક હમણાં જરૂર છે, જરાક હમણાં છે ને એક प्रॉब्लम છે, જરાक હમણાં ખરાશ છે, જરાक। मैंने ऐसे बहुत सारे फैमिली को देखा है। क्यों? उसके पास अपने 30 दिन का प्लानिंग नहीं होता है। दीवानो प्रियो, जहां जहां आपको शुभ का अनुभव होता हो ना, जहां जहां आपको सुख का अनुभव होता हो, जहां जहां आपको अनुकूलता का अनुभव होता हो, वहां वहां अपनी सेल्फ को ज्यादा अलर्ट कर दो। प्रतिकूल व्यक्ति और वस्तु के साथ ज्यादा जीने का प्रयत्न करो, लेकिन हम रॉन्ग होते क्या करते हैं, प्रतिकूल व्यक्ति के साथ जीने का प्रयत्न करते हैं कि उससे दूर भागने का प्रयत्न करते हैं, और अनुकूल व्यक्ति के नजदीक में जाने का प्रयत्न करते हैं। महावीर ने कहा कि यही तेरी मूर्खता है, यही तेरी बाल दशा है, यही तेरी अज्ञान दशा है। तू मेरे जीवन को देख, मेरी यशोदा मेरे बहुत अनुकूल थी, और मेरी प्रियदर्शना भी मुझे बहुत ही अनुकूल थी, मेरी बहन सुदर्शना भी मुझे बहुत अनुकूल थी, और मेरा भाई नंदीवर्धन भी मुझे बहुत अनुकूल था। लेकिन मैंने क्या किया, अनुकूल के साथ रहकर, अनुकूल के साथ रहकर मैंने पुण्य का क्षय किया और पाप का बंध किया, कि अनुकूल व्यक्ति से दूर रहकर मैंने अपने पाप के क्षय में ही अपना पुरुषार्थ लगा दिया। महावीर ने कहा मेरी लाइफ को देखो, बार बार देखो, सिर्फ महावीर के गुणगान मत गाओ, महावीर स्वामी भगवान की जय ऐसा मत बोलो, सिर्फ ऐसा ही मत बोलो, उसके साथ साथ में उनकी लाइफस्टाइल को बराबर चेक करो। भगवान महावीर ने हमेशा के लिए अपने जीवन में कम से कम पाप का बंद हो, और ज्यादा से ज्यादा पाप का क्षय हो, कम से कम पुण्य का भोगवटा हो, और ज्यादा से ज्यादा पाप का क्षय हो। 4 प्रकार के लोग होते हैं, जिसके पास बहुत पुण्य होते बहुत पाप होते हैं, कम पुण्य होते बहुत पाप होते हैं, समान पुण्य होते हैं समान पाप होते हैं, कम से कम पुण्य होते और कम से कम पाप होते हैं। चारों में से बेस्ट कौन है? बहुत पुण्य और बहुत पाप, कम पुण्य और बहुत पाप, ज्यादा पुण्य और कम पाप, और कम पुण्य और कम पाप। श्रेष्ठ कौन है? तीसरा कि चौथा? याद रखना, संसारियों के लिए तीसरा श्रेष्ठ है और साधकों के लिए चौथा श्रेष्ठ है। ज्यादा पुण्य और कम पाप वालों को भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जितना पुण्य का उदय होगा उतनी अनुकूलता होगी। अनुकूलता में हम हमेशा के लिए क्या हो जाते हैं, आंखें बंद हो जाती, आसक्त हो जाते, आत्म तत्व को भूल जाते हैं, संसार में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और फिर क्या, पुण्य को हम पाप में ही परिवर्तित कर देते हैं। इसलिए याद रखना कि आपके आसपास में
जितने जितने अनुकूल संयोग है ना, वहां पे संभाव रखना शुरू कर दो। जितने जितने अनुकूल व्यक्ति है ना, उसमें संभाव रखना शुरू कर दो। जैसे ही अनुकूल व्यक्ति के साथ आपका संयोग हो ना, आपके चेहरे पर एक्स्ट्रा स्माइल नहीं आनी चाहिए, आपके चेहरे पर एक्स्ट्रा खुशी नहीं झलकनी चाहिए, आपके चेहरे पर एक्स्ट्रा आनंद का भाव नहीं होना चाहिए। संभाव, अपनी सेल्फ को कमांड दो। अनुकूल व्यक्ति में संभाव रखना मेरे गुरु का आदेश है। अनुकूल व्यक्ति में संभाव रखना मेरे गुरु का आदेश है। और प्रतिकूल व्यक्ति में भी संभाव रखना, वो भी मेरे गुरु का आदेश है। याद रखना, प्रतिकूल व्यक्ति में संभाव रखना फिर भी शायद ज्ञानी कर सकता है, लेकिन अनुकूल व्यक्ति में संभाव रखना ये सिर्फ ज्ञानी नहीं कर सकता, जो शिष्य होता है ना वही कर सकता है। क्योंकि उसके अंदर की आत्मा को बार बार गुरु जगाते हैं। अनुकूल व्यक्ति वातो करे छे 2 મિનિટમાં મોબાઈલ સ્ટોપ કરો, અનુકૂલ વ્યક્તિ વાતચીત કરે છે 2-3 મિનિટમાં કોમ્યુનિકેશન સ્ટોપ કરો, કેમ કે અનુકૂલ વ્યક્તિની વાતચીત મારા આત્મામાં ગલગલિયા કરાવે છે, અનુકૂલ વ્યક્તિની વાતચીત મારા આત્મામાં આનંદ આનંદ કરાવે છે, અનુકૂલ વ્યક્તિ સાથે કોમ્યુનિકેશન एकदम आनंद आनंद करा रहा है। मैं कई बार देखता हूं बहुत सारे भक्त लोग जब मेरे पास आते हैं ना, और उसमें से किसी का नाम लेकर उसको आगे बुलाता हूँ, आओ आओ मगन भाई आगे बोलो शू तू, वो मगन भाई इतने खुश हो जाते, इतने खुश हो जाते। मैं थोड़ी देर में क्या करता मालूम, जैसे काम फिनिश हुआ ना, ठीक है बीजा भाई, अरे पण हमણાં આટલા પ્રેમથી બોલાવતા હતા ને હવે તમે ઠીક છે એમ કરી દીધું। અરે જો હું તને વધારે વાર બોલાવીશ ને તો તારા અંદરમાં એટલી ખુશી એટલી ખુશી એટલી ખુશી કે તું તારા બધા પુણ્યનો ક્ષય કરી નાખીશ। કેમ કે ગુરુ જ્યારે કોઈને બોલાવે ને ત્યારે શિષ્યને એટલો આનંદ થાય, એટલો આનંદ થાય, એટલો આનંદ થાય, એને એટલો આનંદ થાય કે આનંદમાં આનંદમાં બધા પુણ્યનો ખર્ચ કરી નાખે। देवानुप्रियो, इसका अनुभव मैंने स्वयं ने किया हुआ है, इसका अनुभव हमने स्वयं ने किया हुआ है। किसी ने कहा गुरुदेव संत आपके पास बहुत ज्यादा नहीं दिखते हैं। मैंने कहा मैं उनके पुण्य को बचा कर रखता हूं, क्योंकि जब मुझे मेरे गुरु का योग हुआ था ना, तब मैंने इतनी खुशी, इतना आनंद, इतना भाव, इतना पल पल का संवेदन, बार बार उनके पास, बार बार उनको देखना, बार बार उनके सानिध्य में जाकर बैठता था, बार बार। और जरा सा भी दूर करते थे ना तो मैं अंदर में से पीड़ित हो जाता था। मुझे मालूम है कि जब मेरे गुरु का योग हुआ ना, तब मेरी खुशी ने मेरे पुण्य को क्षय कर दिया। और फिर क्या हुआ, तो कि फिर मेरा और मेरे गुरु का वियोग हो गया। देवानुप्रियो, इसलिए याद रखना, क्या जो भी सुख के कारण है ना, उसको मंदता से उपभोग करो। जो भी सुख के साधन है उसको मंदता से उपयोग करो, क्योंकि वहां पर तीव्रता होती है ना तो पुण्य का जबरदस्त सही हो जाता है। और फिर क्या होता है, गुजराती में कुछ कहावत है ऐसी कि मिला तब तो बहुत आनंद, और फिर रोजा का रोजा। मैं नहीं बोलूंगा ज्यादा, लेकिन आप समझ जाओ, गांधी समझ रहे हो ना आप, क्या क्या करने का, हेलो, क्या करने का, ज्यादा अनुकूल व्यक्ति में खुश नहीं होने का, संभाव रखने का। अनुकूल વ્યક્તિમાં સંભાવ રાખવાનો મારા ગુરુએ મને આદેશ આપ્યો છે। प्रतिकूल व्यक्तिમાં સંભાવ રાખવાનું તો તમારા અંદરમાંથી ઇનર વોઇસ આવશે, परंतु अनुकूल व्यक्ति में संभाव रखने का इनर वॉइस कम आता है। वहां पे तो सिर्फ गुरु का आदेश काम करता है। किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि अनुकूल व्यक्ति से दूर रहो। हेलो,
आप लोगों को आपकी लाइफस्टाइल चेक करना, इतने साल की लाइफस्टाइल चेक करना, जिसके भी साथ आप रहते हो ना, वहां पे भी आपने माइक्रो ग्रुप बनाया होता है। माइक्रो ग्रुप किससे कहते हैं मालूम है? मानो कि एक फैमिली में दादा दादी, माता पिता और उसके 2 बच्चे, 6 लोग रहते हैं। लेकिन इन 6 में से भी क्या हुआ होगा मालूम है? उसमें से कोई 1 या 2 है ना आपके अनुकूल होंगी, तो वो 2 एक साइड में, बाकी के 4 एक साइड में। वो 3 एक साइड में, बाकी के 3 एक साइड में। आपने ऐसा अनुभव किया होगा। और मैं तो ऐसा पूछता भी हूं ना, तो मुझे मालूम पड़ता है, जब बच्चे को लेकर उसके मम्मी पापा आते हैं ना, तब वो मम्मी पापा बोलते क्या, ઈચ્છે ને મારો છે ઈ એનો જ, ये દીકરો મારો છે, મારી तरफ છે नहीं એમની तरफ છે। हमने वहां पर भी अनुकूलता का माइक्रो ग्रुप बनाया होता है। और फिर देखना थोड़े ही समय में क्या होगा मालूम है? जो उसका खास होता है ना, वो उससे दूर हो जाता है। देवानु प्रियो, इसीलिए क्या करना, अनुकूलता में संभाव रखने से पाप का बंध नहीं होता और पुण्य का खर्च नहीं होता। वरना अनुकूल व्यक्ति में पुण्य का खर्च होता है और पाप का क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और फिर फ्यूचर हमारा बिगड़ जाता है। श्रावक कौन होता है? जो अपने पुण्य का, जो अपने पाप का प्लानिंग करने वाला होता है, जो अपने कर्मों का प्लानिंग करने वाला होता है। नहीं लग रहा कि आपकी आज तक की विचारधारा को मैं तोड़ रहा हूं? आपकी आज तक की विचारधारा थी अनुकूल व्यक्ति के पास रहना और प्रतिकूल व्यक्ति से दूर रहना। है ये विचारधारा? ये सिर्फ विचारधारा है कि रियल में आपकी इतने सालों की यही स्थिति है? बरोबर चेक करो। यस रीडामैन। મથેણ અંદાજે કરજો। આપે કહ્યું કે જ્યારે સુખનું કારણ હોય એને મંદતાથી ઉપયોગ કરવો, પણ ગુરુદેવ જેવી રીતે દર્શને જ આવ્યા હોય તો ત્યારે ઉત્કૃષ્ટ અહોભાવ જ હોય, તો એને મંદતાથી કેવી રીતે? ભાવ ઉત્કૃષ્ટ હોવા જોઈએ, પરંતુ અપેક્ષાઓ મંદ હોવી જોઈએ। मैं तो उत्कृष्ट अहोभावથી ઉસસી રોમ કો, મારા રોમ રોમ ઊંચા થઈ જાય ને એવા ભાવથી મારે વંદન કરવા જોઈએ। પણ એની સામે ગુરુદેવ મારી સામે ક્યારે જોશે એ વિચારમાંથી મુક્ત થઈ જવું જોઈએ। કેમ કે હું અહોભાવથી વંદન કરું તો મારા ઉત્કૃષ્ટ પુણ્યનો બંધ થાય છે। પણ ગુરુદેવ મારી સાથે બોલ્યા, પરમાત્માની સમક્ષ પરમાત્માએ મને કીધું ગોયમા ગોયમા, અને જો પરમાત્માએ કીધું ગોયમાને ગમી ગયું ને, તો ગોયમાનો પ્રોબ્લેમ થઈ જાય છે। કેમ? તો કે ગોયમાના ઉત્કૃષ્ટ પુણ્ય ક્ષય થઈ જાય છે। જ્યારે ઉત્કૃષ્ટ ભાવથી વંદન કરતા હોય તો ઉત્કૃષ્ટ પુણ્યનો બંધ થતો હોય। પણ જ્યારે અપેક્ષા શરૂ થાય કે હવે મારી સામે જોશે, મને બોલાવશે, મને વાત કરશે, મારા પ્રશ્નનું સમાધાન દેશે, તરત જ પુણ્યનો ક્ષય થવા લાગે। એટલે દર્શન કરવા, વંદન કરવા તો ઉત્કૃષ્ટ પુણ્ય બંધાવે, પરંતુ અપેક્ષા રાખવી એ ઉત્કૃષ્ટ પુણ્યનો ખર્ચો કરાવી નાખે। અને મોટા ભાગના શ્રાવક શ્રાવિકાની અંદરમાં, મોટા ભાગના શિષ્ય શિષ્યાની અંદરમાં એ અપેક્ષાનું લેવલ બહુ હાઈ હોય। અને એમાં પણ જો ગુરુદેવ બોલાવે, આજે તો એમણે મારી સાથે વાત કરી, આજે તો એમણે મને છે ને પૂછ્યું, આજે તો એમણે છે ને મને એટલું અંદરમાંથી મારે વંદન કરવા, દર્શન કરવા, અહોભાવ પ્રગટ કરવો એ મારું કર્તવ્ય હતું। એમણે મને બોલાવ્યા તે એમનું કર્તવ્ય હતું।
પરંતુ એમાં મારે વધારે ઇન્વોલ્વ થવા જેવું નથી. આપણે તો પાછા ગામમાં જઈને અમદાવાદ જઈને 5 જણાને પાછી વાત કરીએ. આજે તો ગુરુદેવને ટાઈમ હતો ને અમારી સાથે અમે લોકો જ્ઞાન તો એટલી બધી વાતચીત કરીને એટલું બધું અમને સમજાવ્યું ને એટલું બધું આમ એટલું બધું. હેલો, તે પુણ્યનો અક્ષય કરાવનારું તત્વ છે. शुभ हो. ओके, और किसी को कुछ पूछना है तो जैन बोलो. क्षत जैन. मथेन वंदामी गुरुदेव। गुरुदेव, जो आपने कॉन्सेप्ट बताया अनुकूलता में ध्यान रखने का, वो प्रतिकूलता में भी ट्रू हो सकता है क्या? जैसे एग्जांपल होता देता है हूँ। प्रतिकूलता में तो है ना, हम ध्यान रखते ही है मोस्टली. ज्ञानी व्यक्ति प्रतिकूलता में तो सावधान रहता ही है कि वहां पे वो अपने आप में संभाव रखे ऐसा. लेकिन हाँ, ज्यादा एक और, जरूरत. हाँ. यस जैसे यस. मान लीजिए मुझे सैडनेस हो रही है, दुख हो रहा है। हाँ. उस समय मुझे याद आता है कि दुख होने से पुण्य का भी क्षय होता है, तो मैं जानबूझ के थोड़ा ज्यादा दुखी हो जाऊं ताकि एक साथ ही नहीं बहुत नहीं सारे पाप का भी क्षय कर। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए. ऐसा भी नहीं करना चाहिए. जानबूझकर दुख को भी दुखी नहीं होना चाहिए. दुख को भुगतना चाहिए लेकिन दुखी नहीं होना चाहिए. एक बात याद में रखना, दुखी होना कर्म बंद कराता है और दुख होना कर्म क्षय कराता है. दुख का होना कर्म क्षय कराता है. क्या होता है, हम सामयिक प्रतिकोण उपवास मिल करते हैं लेकिन अपने कर्मों का प्लानिंग नहीं करते हैं. इसके कारण हम जी वापस नॉर्मल लाइफ में चले जाते हैं. ये तो पल पल की साधना हो जाती है. जैसे अनुकूल व्यक्ति पास में आया, अंदर में से आवाज आई, नहीं मुझे संभाव रखना है, मुझे संभाव रखना है. फिर आप बिजनेस की डील कर रहे हो ना, फिर भी संभाव रखते रखते आप पुण्य का बंद कर रहे हो और पाप का क्षय कर रहे हो. बिजनेस की डील करते करते. क्यों? क्योंकि आपने संभाव रखने का प्रयत्न किया, क्योंकि आपकी आत्मा जागृत आत्मा होगी. इसीलिए भगवान महावीर ने कहा कि श्रावक चतुर होता है. जो जो पाप के स्थान है ना, उसको वो पुण्य का स्थान बना देता है. जे आश्रवा ते परिश्रवा. महावीर ने कहा कि जितने आश्रव के स्थान है ना, जितने पाप के स्थान है ना, उसको पुण्य के स्थान बना देना ना, ये श्रावक की चालाकी होती है, उसकी चतुराई होती है, वो उसकी स्मार्टनेस होती है, वो उसके अंदर की जागरूकता होती है, वो उसका विवेक होता है, वो उसके अंदर की प्रज्ञा होती है. जी, मथेन वंदामी ओके, शुभ हो. में सत्यम। शुभ थाओ, मंगल थाओ. मंगल पाठ. नमो रिहंताणम, नमो सिदाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायणम, नमो लोये सब्बसाहुणम. चरारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धमो मंगलम. चरारि लुगुत्तमा, अरिहंता लुगुत्तमा, सिद्धा लुगुत्तमा, साहु लुगुत्तमा, केवली पनत्तो धमो लुगुत्तमो. चतारी शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपनतं धमं शरणं पवज्जामि. चार शरणा दुखरणा मंगलकरणा, अवर शरण नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आदरे, अक्षय अविचल पद हो.